जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है ऑल एग्जाम जीके से। और आप सभी जुड़े हैं ऑल एग्जाम जीके से। यदि नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है, कोई भी टॉपिक जो है मिस ना हो। तो ये कंपटीशन एग्ज़ाम में जो कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटे। और भारतीय संविधान से कंपटीशन एग्ज़ाम में वह क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान से ये आपका कन्फर्म है, आपका ये कि क्वेश्चन जरूर पूछे जाएगा भारतीय संविधान से। तो भारतीय संविधान के क्वेश्चन को जानना अति महत्वपूर्ण होता है, चाहे जिस प्रकार की कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे जो एग्ज़ाम हो, डिफेंस हो, ऑफिसर्स जॉब हो, किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो, उसमें से जो है संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन जो है मिलेंगे आपको ज़रूर। तो आज के जो वीडियो है वो भारतीय संविधान नागरिकता से संबंधित टॉपिक है, जो कि 50 क्वेश्चन हैं इस टॉपिक में, भारतीय संविधान नागरिकता से। और पहले जो वीडियो डाला गया उसमें भी 50 क्वेश्चन है, ये आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। पूरा नागरिकता से टॉपिक बना के प्रत्येक क्वेश्चन जो है डाला गया है भारतीय संविधान नागरिकता से। आज 9 नंबर का वीडियो है भारतीय संविधान नागरिकता से, तो क्वेश्चन जो है मिस नहीं होगा। यहाँ सारा क्वेश्चन जो है डाले जा रहे हैं, और पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, उसके बाद जो है जो बचा कुचा क्वेश्चन रहेगा उसको डाले जाएगा। तो पहला वीडियो जो है वो देखना ना भूलें। और संविधान के उसके नागरिकता टॉपिक से पहले संघ और उसके राज्य क्षेत्र से डाला गया है, तो आप ज़रूर जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है भारतीय संविधान नागरिकता का, और 50 क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि क्वेश्चन आखिरकार किस प्रकार का है। तो उस क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग को किस शीर्षक से जाना जाता है। तो किस शीर्षक से जाना जाता है, ये हो जाएगा नागरिकता से। नागरिकता से जाना जाता है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान जो है कितने समय के लिए बनाए गए थे। वो कितने समय के लिए बनाए गए, तो ये हो जाएगा संक्रमण कालीन के लिए बनाए गए थे, संक्रमण कालीन के लिए बनाए गए थे। चलिए अगला देखते हैं कि संविधान लागू होने के समय जो है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता से जुड़े प्रावधान जो हैं वो किस समय से अधिक जुड़े थे। तो किस समय से अधिक जुड़े थे, तो ये हो जाएगा भारत पाकिस्तान विभाजन, भारत पाकिस्तान विभाजन से। चलिए अगला देखते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं। प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, तो ये हो जाएगा 6 तरीके हैं 1955 के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है, तो ये हो जाएगा रोजगार। निम्न में से कौन सा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है, ये हो जाएगा रोजगार, यानी ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता का स्वरूप जो है किस प्रकार का है। भारतीय नागरिकता का स्वरूप जो किस प्रकार का है, नहीं हो जाएगा एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति न होने का, दोहरी अनुमति न होने का मुख्य कारण जो है वो क्या है, तो ये जाएगा संवैधानिक व्यवस्था। संवैधानिक व्यवस्था जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी। और आज के जो क्वेश्चन है वो भारतीय संविधान का, ये तो आपको देख ही रही है। और वीडियो जो है कभी क्वेश्चन जो है मिस ना करें, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है आपको कंपटीशन एग्जाम में नहीं छूटे, ताकि बाद में ये पछतावा ना पड़े कि हमने आखिरकार संविधान पढ़ा ही क्यों नहीं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि नागरिकता अधिनियम 1955 जो है किस प्रकार का कानून है। तो ये किस प्रकार का कानून है, ये हो जाएगा साधारण संसदीय कानून। ये साधारण संसदीय कानून जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी। संविधान को जानना कोई जो है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए सिर्फ नहीं होता है। आज जितने भी जो आजकल भाषण देते हैं, आखिरकार जितने भी आजकल देते हैं, तो ये संविधान थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तभी जाके वो भाषण दे पाते हैं। चलिए देखते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन क्या है। तो आप संविधान को नहीं जाने तो कानून क्या जाने।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि नागरिकता अधिनियम बनने की शक्ति जो है, नागरिकता अधिनियम बनाने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? जी, यदि कोई बोल दिया कि बनाने की शक्ति जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये आपको जब पता रहेगा तब ना इसको आप आरोप लगाएँगे। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अनुच्छेद 11 के अंतर्गत आता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन का जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आखिरकार वो कहाँ उपयोग होता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भारत में जन्म नागरिकता का सिद्धांत किसका मिश्रण है? यानी कोई यदि विदेश से आके भारत में नागरिकता चाहता है, तो वो उतना जल्दी नहीं हो सकता। काहे कि आपको कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार चलना पड़ता है। संविधान के अनुसार चलना पड़ता है तब जाके होता है। और किसी प्रकार का यदि कोई विदेश में जाके अपनी नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो इसके जो है देश में समाप्त हो जाता है। तो भी आपको पता चलना होगा। उसके बाद वो यदि फिर आके यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन करता है, तो आप उसका आरोप लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि भारत में जन्म से नागरिकता का सिद्धांत किसका मिश्रण है? तो ये जो हो जाएगा आपका दोनों का। दोनों यानी कौन? कि जूस सॉली और जूस इंग्लिश जो है ये दोनों का है। चलो अगला देखते हैं जूस सॉली का अर्थ क्या है? तो जूस सॉली का अर्थ क्या है? जन्म स्थान के आधार पर। जूस सॉली का अर्थ है जन्म स्थान के आधार पर होता है। चलिए अगला देखते हैं जिस संघर्षण का संबंध जो है किससे है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा रक्त संबंध से। रक्त संबंध से है। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि प्रकृतिकरण द्वारा नागरिकता पाने के लिए, प्रकृतिकरण द्वारा नागरिकता पाने के लिए अनुसूची की शर्त पूरी करनी होती है। अनुसूची की शर्त जो है पूरी करनी होती है, ये हो जाएगा आपका तीसरी। तीसरी अनुसूची जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकृतिकरण द्वारा नागरिकता पाने वाले व्यक्ति को किसकी शपथ लेनी होती है? ये जो है किसकी शपथ लेनी होती है? तो ये हो जाएगा आपका निष्ठा की। निष्ठा की यानी ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। निष्ठा की शपथ लेनी होती है। प्रकृतिकरण द्वारा नागरिकता पाने वाले व्यक्ति को किसकी शपथ लेनी होती है? ये निष्ठा की हो जाएगा। तो आप जानेंगे तब ना जाके आप किसी को क्या बोल सकते हैं कि नागरिकता त्याग जो है किस प्रकार किया जाता है। कोई यदि नागरिकता त्याग करेगा तो वो किस प्रकार से किया जाता है उसको? नागरिकता त्याग जो है वो किस प्रकार से किया जाता है? तो ये हो जाएगा लिखित घोषणा से। उसको एक लिखित घोषणा करना पड़ता है कि मैं नागरिकता त्याग करता हूँ। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाबालिग की नागरिकता त्याग का निर्णय जो है कौन ले सकता है? नाबालिग की नागरिकता का त्याग का निर्णय जो है कौन ले सकता है? तो ये हो जाएगा आपका माता पिता। माता पिता ले सकता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता क्या होता है? ये आपको पहले ही बता दिए कि कोई यदि विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसका भारतीय नागरिकता जो है वो क्या होगा? भारतीय नागरिकता जो है वो क्या होगा? तो ये जगह 100 तो समाप्त हो जाएगा भारतीय नागरिकता। चलिए अगला देखते हैं कि नागरिकता जो है रद्द करने की शक्ति जो है किसके पास है? जो नागरिकता रद्द करने की शक्ति जो है वो किसके पास है? आपके नागरिकता को रद्द कौन कर सकता है? तो आपका नागरिकता को रद्द जो है वो हो जाएगा आपका केंद्र सरकार ही कर सकता है। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार ही करता सकता है। और यदि आपको कोई दूसरा कोई करता है तो आप उसको सीधा आरोप कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन, आप वीडियो को ज़्यादा संविधान को अच्छे से पढ़ेंगे तब तो जाके आप अगला आपको कोई आरोप नहीं लगा सकता है। तब आप जानेंगे तब तो चलिए वीडियो को मिस ना करें ताकि कोई भी क्वेश्चन जो इसी प्रकार जो है नहीं छूटे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि नागरिकता रद्द की जा सकती है यदि जो है, मतलब नागरिकता रद्द की जा सकती है यदि धोखाधड़ी हो, देशद्रोह हो, झूठी जानकारी दी हो। मतलब क्या बोलते हैं, नागरिकता आपकी रद्द की जा सकती है। मतलब आपका नागरिकता जो है केंद्र सरकार कर सकता है, तो कोई ऐसा थोड़ी नहीं है कि आपको वैसे ही कि रद्द कर दिया कि आखिरकार किसी प्रकार कुछ होना चाहिए। ये तो धोखाधड़ी हो या देशद्रोह हो या झूठी जानकारी दी हो, तब जाके आपका केंद्र सरकार जो है नागरिकता रद्द कर सकता है। तब जानिएगा तब तो अब अगले को आप आरोप कर सकते हैं केंद्र सरकार को।
चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नागरिकता से संबंधित जो हाँ अपील किसके पास की जा सकती है। तो नागरिकता जो है उससे संबंधित जो है अपील किसके पास की जाती है। नागरिकता से किसी प्रकार का संबंधित अपील जो है किसको कर सकते हैं। तो ये जो है ये जो केंद्र सरकार जब आपका रद्द कर सकता है तो आप अपील केंद्र सरकार को ही कर सकते हैं। यानी ऑप्शन सी जो है हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। विदेशी नागरिक को कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है। जो विदेशी नागरिक है उसको कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो उस लोगों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है ये हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है उसको मौलिक अधिकार प्राप्त है। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को सिर्फ उसे ही प्राप्त है। भारतीय नागरिक को तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 जो है आर्टिकल 19 जो है ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ओसीआई कार्ड धारक को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। ओसीआई ओसीआई कार्ड धारक जो है उसको कौन सा अधिकार जो है प्राप्त नहीं है। तो ये हो जाएगा मतदान नहीं दे सकता। ओसीआई कार्ड धारक ओसीआई किसका कार्ड होता है। ये विदेश वालों को होता है। ये विदेशी वालों को होता है क्या कि वो जो है यहाँ मतदान नहीं कर सकता है जब तक यहाँ का नागरिक ना हो। ओसीआई कार्ड धारक किस संवैधानिक पद के लिए आरोग्य है। ओसीआई कार्ड धारक तो ये हो जाएगा ये राष्ट्रपति के लिए आरोग्य हो सकता आरोग्य है राष्ट्रपति पद के लिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपके सामने कि एनआरआई का तात्पर्य क्या है। एनआरआई का तात्पर्य जो है वो क्या है। तो विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक। एनआरआई का एनआरआई का जो है तात्पर्य विदेश में रहने वाले भारतीय को है। चलिए एनआरसी का उद्देश्य क्या है। तो एनआरसी का उद्देश्य यदि बोले तो नागरिकों की पहचान है। एनआरसी का उद्देश्य एनआरसी का उद्देश्य जो है ये नागरिकों की पहचान है। चलिए अगला क्वेश्चन। आधार कार्ड जो है ये किसका प्रमाण है। ये सभी को जानना जरूरी है कि आधार कार्ड जो है वो किसका प्रमाण है। आधार कार्ड और ये यदि आप नहीं जानते हैं तो आपका क्या बोलते हैं धरती में एक बोझ है। आधार कार्ड जो है ये हो जाएगा आपका नागरिकता जो है ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधार कार्ड जो है नागरिकता का प्रमाण नहीं है। पासपोर्ट किसका प्रमाण माना जाता है। पासपोर्ट जो है वो किसका प्रमाण माना जाता है। तो पासपोर्ट जो है वो नागरिकता का प्रमाण माना जाता है। जब आप कोई भी विदेश जाते हैं तो आपको मांगता है कि वीज़ा पासपोर्ट मांगता है। पासपोर्ट मांगता है ना पासपोर्ट इसीलिए मांगा जाता है कि आप किस देश के नागरिक हैं। ये भारत देश के नागरिक हैं या नहीं है। इसीलिए आपको मतलब पासपोर्ट मांगा जाता है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि नागरिकता कानून का प्रशासनिक नियंत्रण किस मंत्रालय के पास है। तो किस मंत्रालय के पास ये हो जाएगा आपका गृह मंत्रालय के पास है। गृह मंत्रालय नागरिकता कानून का प्रशासनिक नियंत्रण किस मंत्रालय के पास है। ये हो जाएगा गृह मंत्रालय के पास। तो चलिए अगला देखते हैं। नागरिकता से संबंधित नियम जो हैं कहाँ प्रकाशित होते हैं। नागरिकता से संबंधित नियम जो हैं वो कहाँ प्रकाशित होते हैं। ये हो जाएगा राजपत्र। राजपत्र यानी ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर राजपत्र में। चलिए अगला देखते हैं कि नागरिकता अधिनियम जो है 1955 का विस्तार कहाँ तक है। 1955 का विस्तार कहाँ तक है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 का विस्तार जो है भारत और विदेश जो है दोनों में है। यानी ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि नागरिकता कानून में संशोधन किस बहुमत से होता है। नागरिकता कानून में संसद जो है कि नागरिकता कानून में संशोधन किस बहुमत से होता है। तो ये हो जाएगा आपका साधारण बहुमत से होता है। ये हो जाएगा साधारण बहुमत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान नागरिकता को किस रूप से मान्यता देता है। भारतीय संविधान जो है नागरिकता को किस रूप से मान्यता देता है। तो नागरिकता को जो कानूनी स्थिति से मान्यता देता है। चलिए अगला क्वेश्चन कि नागरिकता संबंधी विवादों का अंतिम निपटारा नागरिकता से संबंधित अंतिम निपटारा जो है वो कौन करता है। तो अंतिम निपटारा कौन करता है। नहीं हो जाएगा न्यायालय करता है। यानी ऑप्शन सी जो है हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं कि भारतीय नागरिक विदेश में किसके संरक्षण में होता है। तो भारतीय नागरिक जो है विदेश में किसके संरक्षण में होता है। ये हो जाएगा भारतीय दूतावास के संरक्षण में होता है। यानी ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नागरिकता अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है। नागरिकता अधिनियम का तो नागरिकता अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है नागरिकता का निर्धारण यानी ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है कि भारत में राज्य नागरिकता का प्रावधान क्यों नहीं है? भारत में राज्य नागरिकता का प्रावधान जो है वो क्यों नहीं है? ये हो जाएगा एकल नागरिकता प्रणाली। एकल नागरिकता प्रणाली जो ही हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता व्यवस्था किस देश के मॉडल से प्रभावित मानी जाती है? भारतीय नागरिकता व्यवस्था किस देश के मॉडल से मानी जाती है? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता कानून में अंतिम व्याख्या का अधिकार किसके पास है? अंतिम व्याख्या का अधिकार जो है वो किसके पास है? ये हो जाएगा आपका न्यायपालिका के पास है। नागरिकता जो कानून है कि अंतिम व्याख्या का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। चलिए अगला क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 किस वर्ष प्रभावी हुआ? नागरिकता अधिनियम 1955 जो है किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो ये हो जाएगा 1955। 1955 ही ये जो है ये प्रभावी हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत झूठी जानकारी देना क्या है? तो झूठी जानकारी यदि कोई देता है तो एक अपराध है। झूठी जानकारी देना एक अपराध है। चलिए अगला क्वेश्चन, कि भारत में नागरिकता नीति किस भावना पर आधारित है? भारत में नागरिकता नीति जो है किस भावना पर आधारित है? तो ये हो जाएगा समानता। समानता पर आधारित है यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय नागरिकता का स्वरूप जो है वो कैसा है? भारतीय नागरिकता का स्वरूप कैसा है? तो ये हो जाएगा आपका धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष यानी ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे कि विदेशी नागरिक जो है भारत में किस क्षेत्र में कार्य कर सकता है? विदेशी नागरिक भारत में किस क्षेत्र में कार्य कर सकता है? ये जो हो जाएगा आपका निजी क्षेत्र में कार्य कर सकता है यानी ऑप्शन डी। निजी क्षेत्र, विदेशी नागरिक भारत में किस क्षेत्र में कार्य कर सकता है? तो विदेशी नागरिक जो है वो अपना निजी क्षेत्र में कार्य कर सकता है। चलिए अगला देखेंगे कि नागरिकता प्राप्ति की प्रक्रिया कैसी है? कि हम नागरिकता प्राप्ति की प्रक्रिया कैसी है ना, ये विधि है, विधि के अनुसार होता है। चलिए ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नागरिकता अधिनियम में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? नागरिकता अधिनियम में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये भी जो है नागरिकता से रिलेटेड जो है वो काम होता है केंद्र सरकार के पास। ये आपको माइंड में बैठा लेना है कि कोई यदि नियम होगा, कोई यदि आपका नागरिकता रद्द कर सकता है और कानून भी बना सकता है तो ये हो जाएगा केंद्र सरकार के पास है। ये केंद्र सरकार के पास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नागरिकता का अंतिम आधार क्या है? नागरिकता जो है उसका अंतिम आधार क्या है? तो कानून है। नागरिकता का अंतिम आधार कानून है यानी ऑप्शन डी जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान जो है उसमें नागरिकता के प्रावधान किस प्रकृति के हैं? ये हो जाएगा संक्रमणकालीन हो जाएगा। संक्रमणकालीन यानी ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागरिकता अधिनियम का सबसे हालिया संशोधन जो है किस वर्ष हुआ? हालिया संशोधन किस वर्ष हुआ? तो ये हो जाएगा हालिया संशोधन 2019 में हुआ है। हालिया संशोधन 2019 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय नागरिकता व्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो ये हो जाएगा संविधान और कानून। संविधान संविधान और कानून जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। संविधान और कानून जो है ये हो जाएगा राइट आंसर। और ये जो था अंतिम क्वेश्चन था। और आज की पूरी वीडियो पर बने के रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। और आज का जो वीडियो था वो तब देख ही चुके हैं, पहले टॉपिक बता ही चुके हैं कि भारतीय संविधान नागरिकता से है। और आज का टॉपिक जो है भारतीय संविधान नागरिकता से है। और कल जो टॉपिक आने वाला है वो भी भारतीय संविधान नागरिकता से आने वाला है। अभी 2-3 दिन जो है भारतीय संविधान नागरिकता से आने वाला है। और उसके बाद जो है अगला टॉपिक आएगा फिर से, जो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाने के बाद फिर से जो है क्वेश्चन को मतलब फिर से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, न्यू क्वेश्चंस, और फिर न्यू क्वेश्चन उसी प्लेलिस्ट पर डाला जाएगा। और आप जो है भारतीय संविधान नागरिकता का आपको एक यूट्यूब पर इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगा। इस चैनल पर एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जाके आप सीख जा सकते हैं कि नागरिकता से कितना कानून, यार कितना संविधान की, कितना नागरिकता से वीडियो डाला गया है। इससे पहले जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का भी वीडियो डाला गया था। टॉपिक जो था वो हो जाएगा 1 से 4 था आर्टिकल,
आर्टिकल जो है 1 से 4 था और ये अब जो है आर्टिकल 5 टू 11 तक है इसमें। तो आप देख सकते हैं पहला वाला इसका भी एक अलग प्लेलिस्ट है, इसका भी एक अलग प्लेलिस्ट है और अगला जो टॉपिक आने वाला है वो भी उसका भी अलग प्लेलिस्ट रहेगा, आर्टिकल उसका भी भाग किया हुआ है। तो चलिए, आज की जो वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद और आज का जो वीडियो था वो कैसा था वो ज़रूर कमेंट करें। वीडियो पर यदि किसी प्रकार की कमी हो तो वो भी ज़रूर कमेंट करें और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करें और किसी प्रकार की क्वेश्चन में यदि कमी दिख रहा है तो भी कमेंट करें और आज का वीडियो कमेंट करना ना भूलें कि कैसा रहा और किस प्रकार की कमी है, कमी की वीडियो पर ज़रूर निकालें ताकि उस कमी को सुधारा जा सके और वीडियोस में डेवलप किया जा सके, चैनल को डेवलप किया जा सके। इसके लिए आपका सदा आभारी रहूँगा और आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले दिन और नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद। थैंक यू।